हमारे कई साथी मैसेज करते हैं और ये बताते हैं कि वो ग्राफ्ट करते हैं, लेकिन उनका ग्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं होता या सक्सेसफुल होने के बाद भी ड्राई हो जाता है। वो जानना चाहते हैं कि गलतियाँ कहाँ होती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडीनियम में ग्राफ्टिंग के बारे में। एडीनियम पे ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं और हमसे गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं, और हमें ग्राफ्टिंग के बाद या ग्राफ्टिंग के टाइम पे कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफ्टिंग किया कब जाए। साथियों, ग्राफ्टिंग का जो सही समय होता है वो मार्च होता है या इस टाइम सितंबर अक्टूबर। और अगर आप मेरी माने तो आप इस टाइम पे ही ग्राफ्टिंग करिए, क्योंकि मानसून में एडीनियम अपने कॉर्डेक्स में अच्छी मात्रा में फूड, एनर्जी और वाटर को स्टोर करता है। इस टाइम इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी। तो इस टाइम ग्राफ्टिंग करने पे हमारे जो सक्सेस का चांस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ग्राफ्टिंग के लिए हमें ब्लेड या नाइफ चाहिए, ग्राफ्टिंग टेप या आप स्ट्रेचेबल पॉलीथीन भी यूज कर सकते हैं, धागा या रबड़ बैंड और एक सीजर चाहिए। साथियों, आप कोशिश करिए कि आप नया ब्लेड या कटर इस्तेमाल करें, नहीं तो इस्तेमाल से पहले इस ब्लेड को या कटर को, नाइफ को सैनिटाइज कर लें। ग्राफ्टिंग प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं। एक आप ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, जिसमें हम अपने डिज़ायर्ड या जिस एडीनियम को हमें ग्राफ्ट करना है वो लगाते हैं, इसे हम सियॉन बोलते हैं। और ये नीचे का पोर्शन, ये जो बेस है जिस पे हम ग्राफ्ट करते हैं, इसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं, ताकि जब हम आगे बात करें तो कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या सियॉन है और क्या रूट स्टॉक। पहले हम रूट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। देखिए, रूट स्टॉक के लिए हम जिस एडीनियम का यूज करेंगे वो कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना हो। जैसे आप इस प्लांट को देखिए, इसमें फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। तो आप जितना मैच्योर रूट स्टॉक लेंगे, आपकी जो ग्राफ्टेड है वो उतनी जल्दी ग्रो करेगा और आपको फ्लावरिंग देगा। साथियों, जो हमारी सबसे पहली गलती होती है वो हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारे रूट स्टॉक का मीडिया कैसा है। देखिए, ग्राफ्टिंग के टाइम पे रूट स्टॉक का मीडिया गीला नहीं होना चाहिए, या तो वो ड्राई हो या उसमें मॉइस्चर हो। जैसे आप इस प्लांट को देखिए, इसको मैंने ग्राफ्टिंग के लिए निकाला था और जैसे बारिश का टाइम है तो इसको मैंने शेड में रख दिया था 4-5 दिन के लिए। तो यही आपको ध्यान देना है कि ग्राफ्टिंग से पहले रूट स्टॉक में गर्मी का टाइम हो, जैसे मार्च हो, तो आप 7 से 8 दिन पहले पानी देके उसको छोड़ दीजिए। और बारिश का टाइम है जैसे सितंबर अक्टूबर, तो आप उसे शेड में रख लीजिए कुछ दिन के लिए। नहीं तो जब हम ग्राफ्ट करेंगे तो जैसे आप ये पोर्शन देखिए, यहाँ पे प्लांट का रूट स्टॉक का सैप इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे पानी भर जाएगा पॉलीथीन में या ग्राफ्टिंग टेप में, तो हमारा रिज़ल्ट सही नहीं होगा। साथियों, जो हमसे दूसरी गलती होती है वो है सियॉन का सिलेक्शन। सियॉन के लिए हम जिस ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होना चाहिए। जैसे आप इसको देखिए, ये थोड़ा सा आपको वाइट दिख रहा होगा और इसका ये पोर्शन ग्रीन दिख रहा होगा, और ये पोर्शन देखिए, ये बहुत ज़्यादा यंग है तो ग्रीन है ये। तो हमें बहुत ज़्यादा मैच्योर या बहुत ज़्यादा यंग ब्रांच को सिलेक्ट नहीं करना है। हमें ऐसा ब्रांच सेलेक्ट करना है, जैसे ये पोर्शन देखिए, ये जो डार्क ग्रीन है, या इसमें देखिए मैं इस ब्रांच को लूँगा और ये आप देखिए ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। तो हमें कुछ इस टाइप का ही ब्रांच सेलेक्ट करना है। जो हम लोगों से एक गलती और हो जाती है कि जब हम ग्राफ्ट करते हैं तो हम कट करते हैं इस पोर्शन को, तो हम ये भूल जाते हैं कि कौन सा ऊपर वाला हिस्सा है और कौन सा नीचे का हिस्सा है। तो इसका भी एक सलूशन है, आप 2 स्केच लीजिए डिफरेंट कलर के और इस तरीके से लाइन खींच दीजिए, ताकि जब हम ग्राफ्ट करेंगे तो हमें पता रहे कि कौन सा अपराइट वाला ऊपर का हिस्सा है और कौन सा नीचे का है। अगर हमने इसको उल्टा लगा के ग्राफ्ट कर दिया तो भी हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप देख पा रहे होंगे 2 लाइन्स है, एक बैगनी का है, पर्पल है और एक ग्रीन है। चलिए अब ग्राफ्ट करते हैं। सबसे पहले हम
एक कट लगाएंगे यहाँ पे और थोड़ी देर के लिए हम 30 सेकंड के लिए छोड़ देंगे और 30 सेकंड के बाद फिर से एक कट लगाएंगे। साथियों, ये ईंट एकदम फ्लैट होना चाहिए ताकि जब हम इस पर सियोन लगाएं तो वो पूरी तरीके से इससे चिपक जाए। देखिए, आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, मैंने 2 लाइनें खींची थी, एक ग्रीन है और एक पर्पल, ताकि हमें पता रहे कौन सा ऊपर का पोर्शन है और कौन नीचे रहेगा। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए साथियों कि ज़्यादा देर तक सियोन को जो है दूर बाहर नहीं रखना है, इसे कट करिए और जल्द से जल्द इसे हम ग्राफ्ट कर देंगे, रूट स्टॉक पे लगाएंगे। ये लीजिए। और एक यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए आप यहाँ पे ये छोटा सा वाइट से देख रहे होंगे, ये एडीनियम की आइज़ होती हैं, यहीं से नई ग्रोथ निकलती है। तो जब ग्राफ्ट करिए तो कोशिश करिए आप 3-4 आइज़ को रखिए, जैसे 1 2 3 4। तो हम यहाँ से कट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आइज़ होगी तो नई ग्रोथ निकलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। इसको भी एकदम फ्लैट कट करेंगे, यहाँ नीचे का पोर्शन, ताकि ये अच्छे से हमारे रूट स्टॉक से अटैच हो जाए। हम इस तरीके से ऊपर वाले हिस्से को ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरीके से रख देंगे। जैसे ग्राफ्टिंग टेप या पॉलीथीन का टुकड़ा लेंगे और इस तरीके से हम लगा देंगे। देखिए साथियों, इसको एकदम खींच के कर दीजिए आप। और देखिए, जैसे आप अगर तभी नया इसे ट्राई कर रहे हैं तो जैसे आपने देखा होगा कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं इसी ग्राफ्टिंग टेप को ही खींच के बांध देते हैं। तो हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग धागा या रबड़ बैंड लेंगे और इस तरीके से, क्योंकि साथियों पॉलीथीन खींचने से कई बार क्या होता है कि सियोन जो है टेढ़ा हो जाएगा और रूट स्टॉक और सियोन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी गैप होगा तो हमारा सियोन और रूट स्टॉक एक दूसरे से सही से अटैच नहीं होंगे और हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। बस साथियों, हमें इतना ही करना है, ये हमारा ग्राफ्टिंग का काम हो गया। साथियों, अब ज़रा हम ग्राफ्टिंग के बाद प्रिकॉशंस और सावधानियों पे चर्चा करते हैं। देखिए, ग्राफ्टिंग के तुरंत बाद हमें अपने प्लांट को पानी नहीं देना है। जब उसमें कुछ इतनी बड़ी ग्रोथ हो जाए, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे थोड़ा सा ग्रोथ निकलना शुरू हो गया, आप 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद पानी दीजिए। जैसा मैंने पहले बताया, मानसून में एडीनियम के कॉर्टेक्स में ढेर सारा पानी, फूड और एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 15-20 दिन तक वेट करिए जब तक ऐसी ग्रोथ ना नज़र आए। और ग्राफ्टिंग के बाद हमें अपने प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, शेड में रखना है। तीसरी चीज़, हमें अपने एडीनियम को ग्राफ्टिंग के बाद कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इवन आप मान के चलिए कि 1 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए। दूसरी चीज़, आप एक बार ग्राफ्टिंग के बाद अपने प्लांट को एक सही जगह पे फिक्स करके रख दीजिए, वहाँ से बार बार उसको हटाइए नहीं, उसका प्लेस चेंज मत करिए। रूट स्टॉक में अगर कोई भी ग्रोथ आपको नज़र आए इस सियोन के अलावा, तो आप उसको जेंटली हटा दीजिए। कोशिश करिए कि आपका जो सियोन है वो कभी भी डिस्टर्ब ना होने पाए, हिलने ना पाए। वो पॉलीथीन को हटाने की जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो साथियों, ये आप ही का प्लांट है, आपने ही इसको ग्राफ्ट किया है और जब आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी न्यू ग्रोथ है सियोन की वो निकल रही है, पॉलीथीन को ब्रेक कर दिया है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो भाई पॉलीथीन को हटाने की किस बात की जल्दी। आप यहाँ मेरे इस ग्राफ्टिंग को देखिए, ये इतनी बड़ी लीफ हो गई लेकिन अभी तक पॉलीथीन को हटाया नहीं। आराम से जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो करने दीजिए, पॉलीथीन को हटाने में कोई जल्दबाजी मत करिए। जो ग्राफ्टेड प्लांट है उसको कम से कम 1-1.5 महीने तक रेन वाटर से बचा के रखिए, डायरेक्ट रेन में मत रखिए। दोस्तों, अभी तक मैंने अपने इन ग्राफ्टेड प्लांट्स को शेड में ही रखा है। आप देख रहे होंगे कि ग्रोथ इसमें नज़र आ रही है, लेकिन तभी भी ये शेड में ही रखे हुए हैं। जब आपके प्लांट की ग्रोथ इतनी बड़ी हो जाए तब इनको हम इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखेंगे। और जब आपका प्लांट इतना बड़ा हो जाए ग्राफ्टिंग, तब आप इसको मॉर्निंग इवनिंग की 1 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दीजिए। और जब इससे ज़्यादा ग्रोथ हो जाए
तब आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। लेकिन अभी भी इनको रेन वाटर से बचा के रखना है, डायरेक्ट रेन वाली जगह पे नहीं रखनी है। साथियों, अभी जिस तरीके से हम लोगों ने जो जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप ग्राफ्टिंग करिए, और जिन गलतियों को हमने पॉइंट आउट किया है या जो जो प्रिकॉशंस मेजर के बारे में बात किया है उनको ध्यान में रखिए। और आप बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितने अटेम्प्ट लगे अपनी ग्राफ्टिंग को सक्सेसफुल करने में। और आप बताइए मुझे कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल और कितना इन्फॉर्मेटिव है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद साथियों। हैप्पी गार्डनिंग।